हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। तो दूसरा टी20 है न्यूजीलैंड के साथ आज खत्म होता है। एक अलग टाइप का मैच था आज, क्योंकि आज हमारे टॉप ऑर्डर ने नहीं, मिडिल ऑर्डर ने मैच जीता है। 15 ओवर में हम मैच जीत चुके हैं। 208 रन हमको चेस करने थे, वो हम 15 overs we took to chase it down. And the first match also we did not discuss, so we will discuss that also. But for the positives, first of all, Abhishek Sharma was amazing in the first match for his 80 odd and six sixes which he scored. And then today he got out on the first ball itself. Sanju Samson would have been out on the first or the second ball also, but exactly same position, exactly same fielder. Uh, बट संजू सैमसन का कैच छूट गया, बट उसके बाद 2-3 बॉल में वो वैसे ही अपना विकेट थ्रो करके चले गए। तो संजू सैमसन has had two string of failures, and obviously I think this World Cup would be the last time we would see Sanju Samson if he does not perform outrageously well, because बहुत सारे उनके बारे में बोला गया है बातें कि उनको chances नहीं मिलते, but this is like the first and the final most opportunity of his life where he will be opening for India in the World Cup and representing India in the World Cup, and not as a backup as he was in the 2024, but as a prime opener. So he needs to start capitalizing on these chances. Obviously, he has made his comeback on the opening position after a while, so he might take some while, but that's okay, because one other player who's out of form has gained his form today in today's matches. Surya Kumar Yadav, he scored an amazing 80, scored 82 of 37 balls. So that was amazing. Surya Kumar Yadav, the OG Surya Kumar Yadav as we call him, was seen in the match today. शिवम दुबे ने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है आफ्टर ऑल। बाद में थोड़ा सा उनको ऊपर भेजा गया, हार्दिक पांड्या के पहले उनको भेजा गया, शायद फिनिशिंग का प्रैक्टिस करने के लिए उनको भेजा गया था। एंड बट द स्टार ऑफ द शो एंड द मैन ऑफ द मैच टुडे वाज ईशान किशन, who made his comeback in the side due to his promising performance in the Syed Mushtaq Ali Trophy, and the final knock which he played, the 100 which he scored in the final to make Jharkhand win the trophy. So उसकी वजह से उनको स्पॉट मिला था, और तिलक वर्मा की एब्सेंस की वजह से उनको ये पहले 3 मैचेस में भी स्पॉट मिल चुका है, और उनमें से एक मैच में ऑब्वियसली अभी ये वाले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया है। लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आई थिंक। बैटिंग में अगर हम देखा जाए तो बहुत ही अगर ऑफ डे हुआ हमारे टीम का, तो ऐसे होगा कि हम बैटिंग में पूरा कोलैप्स कर जाएंगे। बट हमने ये तो हमने नोटिस कर ही लिया है कि एक आधा कोई तो बैटर तो स्टेप अप कर ही लेता है, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो टेल एंडर हो। हर्षित राणा भी बैटिंग कर सकते हैं, तो आज वो भी खेल रहे थे बुमराह की जगह पे। एंड कुलदीप यादव ऑल्सो वाज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल, हु प्लेड इन द फर्स्ट मैचेस। कंसर्न्स सिर्फ बॉलिंग को लेके है, बट कंसर्न्स के बारे में बात करने पहले, जिनाश, हाउ डू यू थिंक इज टीम preparing for the T20 World Cup, and do you think that the batting collapse which may happen is quite rare occasion which might not happen in the at least up until the semi-finals for India? No, I mean, now after seeing Surya Kumar bat like this, like पहले वो 3 रन 6 बॉल थे, फिर 8 रन 8 बॉल हुए, और फिर वहां से आपने 76 ऑफ 33 बॉल्स जैसा मतलब रेशियो मेंटेन करना, मतलब इट वाज वेरी गुड थिंग, एंड इट वाज गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म। एक कंसर्न था कि कैप्टन ही नहीं स्कोर कर रहा है, नाउ ही स्टार्टेड स्कोरिंग रन्स, सो इट्स गुड टू सी हिम। ओवरऑल आई डोंट थिंक बैटिंग कोलैप्स उतने होंगे। एज यू सेड, कोई ना कोई स्टेप अप कर ही लेता है, सिर्फ एक बॉलिंग का कंसर्न काफी है। ये पिच पर आई थिंक बुमराह को खिलाने का जरूरत था, स्पेशली मतलब जहां पर कुछ हेल्प नहीं मिलती है बॉलर्स को, वहां पर बुमराह कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं एंड देन ही टेक्स दोस विकेट्स। कंसर्न्स है, बट बैटिंग हमारा बहुत तगड़ा है अभी से, एटलीस्ट फ्रॉम नाउ। Yes. हाँ, आई थिंक बैटिंग में हमारे ऑल बेसिस कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं कि द स्टार्ट विच संजू एंड अभिषेक शर्मा प्रोवाइड, दो संजू इज नॉट प्रोवाइडिंग दैट स्टार्ट एट द मोमेंट, but it won't be long which where he starts contributing. आपने एक चीज आई थिंक छेड़ी है, जो ईशान किशन को खिलाएंगे संजू सैमसन की जगह पे, that might not be far अगर संजू सैमसन keeps the string of low scores in this entire series and the initial phase of the World Cup. If the I'm sure वो ये पूरा सीरीज उनको देंगे, और उसके बाद इनिशियल फेज ऑफ वर्ल्ड कप जो ग्रुप स्टेज होता है
वो सारे मैचेस भी संजू सैमसन को मिलेंगे मुझे लगता है, बट उसमें अगर वो फेल कर जाते हैं तो फिर आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ईशान किशन कम्स इन एट इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, बिकॉज उसी के लिए उनको लिया गया है। ही इज अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर बैटर। नंबर 3 पे आके इतना अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब ओपन ही कर रहे थे बेसिकली क्योंकि संजू सैमसन गॉट आउट इन द फर्स्ट ओवर। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, एंड उनका जो बैट फ्लो है वो कुछ हद तक अभिषेक शर्मा को लाइक टू लाइक मैच भी करता है, और उनका जो मारने का तरीका है वो ज्यादा शफल नहीं करते, स्टिल खड़े रहते हैं अपनी क्रीज में, और वहां से उनका बैट चलता है, जो बहुत उनका बैट स्पीड जो है। तो अभिषेक शर्मा की भी हम यही तारीफ करते रहते हैं हमेशा कि उनका जो बैट स्पीड जिस तरीके से आता है वो उनके शॉट्स को ज्यादा पोटेंट बनाता है, और लॉन्ग छक्के वो उसी वजह से मार पाते हैं क्योंकि वो बैट स्पीड बहुत तेज आती है। आई थिंक वो एक एडवांटेज हमारे ईशान किशन के पास भी है। एक डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा संजू सैमसन के पास है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा शफल करते हैं, पीछे जाते हैं बैक एंड अक्रॉस, लाइक आई हैव सीन मैक्स, मतलब उनसे ज्यादा मैंने बैक एंड अक्रॉस और इतना शफल मूवमेंट किसी भी इंडियन बैटर का पास्ट में देखा नहीं है। वो उनको कभी कभी फायदा भी होता है उसका, कभी कभी नुकसान भी होता है, और आज हमने देखा कि कैसे लोग उनको स्टडी करके आते हैं और उनको उनको देखते हैं कि उनको सीधे सीधे आते ही पैरों पे टांगों पे बॉल नहीं डाल देनी है, नहीं तो आपको डिस्पैच कर देंगे। उनको आप थोड़ा सा छोटा रखो, ड्राइव कराओ या फिर थोड़ा सा टेंटेटिव बनाओ, और वो अपना विकेट खुद ही फेंक दिए थे। तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट का ऑप्शंस है। बट इफ यू आर गौतम गंभीर, जिनांश, व्हाट विल बी रनिंग इनटू योर माइंड कि मैं बॉलिंग को किस तरीके से ऐसे मोल्ड करूं कि हम उनको अपोजिशन को 170 से लेके 180 तक रोक पाए, और हर मैच में 200 ना खाए, जैसे कल पिछले मैच में भी हमने 190 तक खा लिए थे। बट या आप बोलोगे कि ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसमें आपको यही देखना है कि बॉलर कौन से कम मार खा रहे हैं और वही लोग जीतेंगे, और बैट्समैन ही आपको गेम जिताएंगे, एटलीस्ट व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन फ्लैट विकेट्स लाइक इंडिया। नहीं मतलब अभी वो लॉजिक से जाएंगे तो मतलब आप 4 पेसर को ही खिला लो, आपको स्पिनर को भी खिलाने का जरूरत नहीं है। पर आपको अज्यूमिंग आपको मतलब एक कॉम्पिटिटिव टोटल ही चेस कर, मतलब इफ यू जैसे आज था, मतलब आपको एक बिलो पार टोटल ही आपको चेस करना है। आई मीन इफ यू वांट टू चेस अ बिलो पार टोटल देन यू नीड टू हैव स्पिनर्स इन योर इन योर टीम, एंड आई थिंक हैविंग 2 स्पिनर्स, अक्षर पटेल हो या मतलब कुलदीप यादव को रखो और एक वरुण चक्रवर्ती को रख दीजिए। तीनों में से 2 स्पिनर को आप रखो और फिर उन तीन मतलब दोनों को खिलाओ, और आपके साइड में आपके बॉलर्स के साथ मतलब ईदर इट इज हर्षित राणा, बुमराह, और इफ इट्स हर्षदीप बुमराह, दोनों में से मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन को खिलाओ तो आप मतलब एक बिलो पार टोटल ही चेस कर पाओगे। सो दैट शुड बी द माइंडसेट, नॉट टू बी बैटिंग ऑब्सेस कि मैं हर्षित राणा को खिलाऊं जस्ट बिकॉज वो बैटिंग कर सकते हैं। दैट शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज आपके पास इनफ बैटिंग डेप्थ है। आपके पास एक बार अक्षर पटेल भी आ जाएंगे तो आपके पास अक्षर पटेल है, रिंकू सिंह को तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। सेम थिंग गोस फॉर हार्दिक पांड्या को भी आज बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो आपके कोई ना कोई प्लेयर एटलीस्ट 30-30 रन भी मार लेते हैं बीच में, ऐसे डकआउट्स ना हो जैसे आज अभिषेक शर्मा हुआ, तो मतलब शिवम दुबे को भी चांस नहीं मिलता बैटिंग करने को। मतलब इतना अपना अभी बैटिंग अपने को सॉर्टेड लगता है, स्पेशली आफ्टर सूर्य कुमार यादव गेनिंग दैट फॉर्म। सो सो आई थिंक अभी तो मतलब गंभीर भी एज अ कोच इतना बैटिंग का प्रेशर उन पर नहीं होगा, सो ही कैन कंसंट्रेट मोर ऑन द बॉलिंग कि अभी मैं बॉलिंग कैसे करूं, सो मैं बॉलिंग कैसे करवाऊं इन लोग से। ही कैन थिंक मोर ऑन दैट डायरेक्शन, एंड नाउ व्हाट हाउ डज ही डू दैट डिपेंड्स अपॉन हिम। बट आई थिंक क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ कैप्टन वो 2 आईपीएल आपको जिता चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को, और एज अ कोच टाइटल जिता चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि T20 में अगर आप देखोगे तो उनके उनके जो एक्कोलेट्स है वो काफी बेटर दिखते हैं कंपेयर टू ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट, बिकॉज एक फेज था जब न्यूजीलैंड में क्रूजिंग एट 108 फॉर 3 एट 10 ओवर मार्क। जब उसके बाद गंभीर आते हैं और कुछ डिस्कस करते हैं बॉलर्स के साथ, एंड जो पूरा जो लाइन जो चेंज होती है बॉलर्स की, वो पूरा अराउंड द आउटसाइड ऑफ स्टंप और सीधा उनके रीच के बाहर डाल रहे थे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो में आप रचिन रविंद्र खेल रहे थे वो उनका फ्लो ही टूट गया उसके बाद, और उसके बाद वो अपना विकेट फेंक दिए, और उसके बाद
बहुत सारे विकेट गिरने लगे। ये एग्जैक्टली वैसा काइंड ऑफ हुआ जैसे इंडिया का पिछले मैच में इंडिया ने जो अप्रोच लिया था कि हम विकेट लूज कर रहे थे हर इक्वल इंटरवल पे, पर हम स्कोरिंग का रेट कम नहीं कर रहे थे। बट बिकॉज इंडिया ने आज जिस तरीके से बॉलिंग की, उसकी वजह से कैसा हुआ कि आपका विकेट्स तो आपको इंटरवल पे मिल ही रहे थे, बट बिकॉज आप बहुत उनके रेडार से बाहर बॉल डाल रहे थे, बिकॉज गौतम गंभीर ने जो भी आके बताया था हर्षित राणा को या जिसको भी, उसकी वजह से उनको रन भी ज्यादा नहीं मिले। बट एक ही है, आई थिंक एंड में मैं बोलूंगा कि सैंटनर ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। आई डोंट थिंक कि हार्दिक पांड्या पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनको कहाँ पे बॉलिंग करे, क्योंकि वो जहां पे बॉल कर रहे थे उनको वहां पे वो मैच मार रहे थे। आप ऑफ साइड के बाहर मारो, आप लेंथ बॉल डालो, आप उनको शॉट डालो, हर बॉल को वो कनेक्ट कर रहे थे। एंड इट वाज दैट काइंड ऑफ अ डे फॉर सैंटनर। बट आई डेफिनेटली फील दैट गौतम गंभीर इज अ रियली गुड एंड टैक्टिकल T20 कोच, एंड डेफिनेटली उनके जो एक्युलेट्स है वो T20 फॉर्मेट में डेफिनेटली दिखते हैं और फील्ड पे दिखते हैं। वो कैसे जो टैक्टिक्स मूव होते हैं वो डेफिनेटली दिखते हैं। और it's good to see Surya Kumar back in form. It's good to see that the bench of ईशान किशन also has gained some form. अगर जाएंगे आगे, उनकी जरूरत पड़ सकती है, मुझे लगता है। संजू सैमसन का फॉर्म देख के डेफिनेटली मुझे लगता है ईशान किशन would come into the play. Until and unless India is winning, everything is working out. If not, the batting collapses someday, then the bowling will face a lot of criticism if they keep bowling this kind of in the T20 format. So that's what we feel about today's match. A long series to go, 3 more matches, 1 more week to go in this T20I series, and then definitely India will take their World Cup campaign more seriously. One last question, Jinans. I don't think we have touched upon this topic much, but what do you think about the fiasco which is going around Bangladesh? And do you think that India could have handled it any better, or you think that it's just too late to do anything at this point? Yeah, I mean, it was too late. Firstly, if you are saying about India handling it, yeah, I mean, India firstly, वो मुस्तफिजुर रहमान को अलाउ ही नहीं करना चाहिए था to put his name into the Yeah. auction pool. वो नहीं होता तो आज ये सब नहीं बोलना पड़ता. But even after that, बांग्लादेशी का जो गवर्नमेंट है, मतलब मेनली गवर्नमेंट ही अभी पूरा स्टैंड ले रहा है. The temporary और अभी government, एंटी basically. इंडिया अपेरेंटली बहुत सेंटिमेंट्स है बांग्लादेश में. उतना नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि है वहां पर वहां की गवर्नमेंट अभी करंटली ये सब चीजें कर रही है एंटी इंडिया सेंटिमेंट डालने के लिए. तो और ज्यादा मतलब टू ऐड मोर फ्यूल टू द फायर वैसा चीज कर रहे हैं वो लोग. इट कुड बी वर्किंग एज वेल एट द मोमेंट फॉर देम, बट फॉर देम नॉट कमिंग टू प्ले ओवर हियर, आई मीन इट्स गोइंग टू बी देयर लॉस. आई मीन इट्स नॉट अ बिग, पहले तो इंडिया बांग्लादेश उतना बड़ा चीज होती नहीं है. तुमको मतलब बांग्लादेश को एज अ कॉम्पिटिटर देखा नहीं था. वो निदास ट्रॉफी में वन ऑफ वो चीज, वो अलग चीज बात है कि उन लोग ने मतलब जो भी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे वो धोनी का सर वाला, दे विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, स्पेशली बिकॉज दे वोंट बी, उनको रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा नहीं. बिकॉज अभी तक आईसीसी का कोई अपडेट नहीं आया कि स्कॉटलैंड विल रिप्लेस. उतना ही अपडेट आया है कि बांग्लादेश नीड्स टू रिप्लाई बैक विद इन 24 आवर्स, जो परसों था, कल था. एंड कल ही उन लोग ने रिप्लाई कर दिया था कि उनका जो था बांग्ला बीसीबी का चेयरमैन कि आईसीसी मुझे कौन सा 24 आवर्स क्या देगा मुझे, मैं ही ना बोल रहा हूँ करके. पर तब भी अभी तक आईसीसी का कोई रिप्लाई आई मीन आया नहीं है मीडिया रिलीज की स्कॉटलैंड रिप्लेस कर रहे हैं. तो I think Bangladesh also wants to play, the cricket board wants to play, but it's the government who is screwing behind. Irrespective, even if Bangladesh plays or not plays, it's not going to make much of a difference. Yes, the Bangladesh scenario could have been avoided by just deleting one name from the IPL auction, and that would have been fine for BCCI. But yes, moving forward, we will keep an eye on this, and we will keep an eye on the schedule if there is any change in the ICC Men's T20 World Cup, and we'll get you those news later. And we'll come back with another video for the T20 third T20I as well. And we'll keep an eye on the final stages of the Women's Premier League as well. RCB has been doing amazingly well. Smriti Manjana has been leading that side to the top of the table so far. And it won't be surprising if we see another Mumbai RCB final this year as well. So we'll keep an eye on that as well. Do join us for further videos as well. Do let us know in the comments what do you like and dislike from us. Like, share, and subscribe. Take care. Bye-bye.